प्यारे मित्रों, युवान हिंदी अकादमी में आपका फिर से स्वागत है। आप जानते हैं ये चैनल स्पेशल टीजीटी और पीजीटी की तैयारी के लिए बनाया गया है, जहां आपको जीरो से शिक्षक बनने तक के सफ़र को तय करना होगा। और आज का ये हमारा इसमें सेकंड क्लास होगा। कल जो हमने क्लास किया था उसमें हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हमने कई सारे पॉइंट देख लिए थे और इतिहास लेखन की पद्धतियां हम यहाँ देख चुके हैं, जिसमें हमने 3 पद्धतियां देखी थी: वर्णक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति और कालानुक्रम पद्धति। ये तीनों पद्धतियां हमारी थी जो हमने कल देखी। और जो हमारे लेखक हैं, इतिहासकार हैं, किस इतिहासकार ने किस पद्धति को अपनाया ये भी हमने देखा। जैसे गारसद तासी ने वर्णक्रम पद्धति, शिव सिंह सेंगर ने भी वर्णक्रम पद्धति यानी वर्णमाला पद्धति को अपनाया है। जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधुओं ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है। विधेयवादी पद्धति जो कि 3 की पद्धति थी और जिसे 3 भागों में बांटा गया था, जाति, वर्ण और क्षण विशेष में, इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाया है। तो आप देख चुके थे ये सारी चीज़ें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, एक वैज्ञानिक पद्धति भी थी, इसमें 4 पत्तियां हमने पढ़ी, ठीक है। तो ये कल क्लियर हो चुके थे आपके सारे ही तर्क यहाँ पर जितने भी थे। अब हम करने वाले हैं इतिहास ग्रंथ को। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? हम पढ़ेंगे इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं? देखिए, आप चाहे तो मेरे साथ मिलकर अपने नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी पॉइंट यहाँ एक्स्ट्रा नहीं बताया जाएगा। आप मेरे साथ साथ अपना नोट्स ले लीजिए और उसमें लिखते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब होंगे आप सारी वीडियोस नहीं देख पाएंगे। आप अपने नोट्स को फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला जो ग्रंथ है वो है इस्तवारदाला लित्योत्तर एंदुए एंदुस्तानी। पहले ग्रंथ का नाम है इस्तवारदाला लित्योत्तर एंदुए एंदुस्तानी। ये ग्रंथ फ्रेंच विद्वान गारसद तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया था। गारसद तासी जो विद्वान थे, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किया। इस ग्रंथ को फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग का अगर प्रकाशन की बात करें तो 1839 ईस्वी में हुआ और दूसरे भाग का प्रकाशन इसका 1847 ईस्वी में। जो इस्तवारदाला लित्योत्तर ग्रंथ है, इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू इनके अनेक कवियों का विवरण कालक्रम प्रस्तुत किया गया है। कालक्रम के अनुसार इनको प्रस्तुत किया गया है, यानी कि किस तरीके से किया गया है समझिएगा। यहाँ हिंदी और उर्दू के कवि रखे गए और किस काल के अंतर्गत कौन से कवि हैं वो नहीं देखा गया। कि अगर केशव है आपका, तो केशव, अगर आपका केशव है, केशव को इन्होंने वहाँ पर नहीं रखा रीतिकाल में, इन्होंने क वर्ण को उठाया। कबीर है, क वर्ण को उठाया। तो ये दोनों के दोनों एक ही साथ लिए हैं, ना कि आपके कालक्रम के अनुसार, वर्ण कर्म के अनुसार इन्होंने लिया है, वर्ण के अनुसार। इस ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद किया वो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है 1952 ईस्वी में। हिंदुई इतिहास साहित्य का इतिहास के नाम से, हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया है। इस ग्रंथ का दूसरा भाग जो प्रकाशित हुआ, दूसरा संस्करण जो इसका प्रकाशित होता है वो 1871 में प्रकाशित होता है और 3 खंडों में विभक्त इसको किया गया, एक संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें अगर कवियों की संख्या देखी जाए तो 738 कवि हैं, हिंदी के 72 कवि हैं और बाकी जितने भी कवि बचते हैं वो सब के सब उर्दू के हैं। इसमें इंग्लिश के वर्ण जो ABCDEFG इस तरीके से कवियों का वर्णन किया गया है। इन वर्ण कर्म के अनुसार कबीर आपका के से बना, तो जितने भी के आपके कवि हुए हैं वो सब यहाँ पर ले लिए गए एक साथ में। ए से जितने बने वो एक साथ ले लिए गए, बी से जितने बने वो सब एक साथ ले लिए गए। तो वर्ण कर्म भी चला, लेकिन हिंदी का नहीं चला, वो चला इंग्लिश का ABCD वाला। इस ग्रंथ की भाषा क्या थी? फ्रेंच भाषा थी। ऊपर भी मैंने बताया कि इस ग्रंथ की भाषा क्या थी? फ्रेंच भाषा थी। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट। गारसद तासी को नलिन विलोचन शर्मा ने प्रथम इतिहासकार माना है। किसने माना है प्रथम इतिहासकार?
नलिन विलोचन शर्मा जी ने, और इनके ग्रंथ को प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। किसने माना है? नलिन विलोचन शर्मा जी ने। उम्मीद करती हूँ जो मैंने इस्तेवार द ललितोत्तर एंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ के विषय में आपको बताया है, जो कि गारसा दातासी जी का ग्रंथ है, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह ये महेश दत्त शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है, और इसका प्रकाशन जो है वो 1873 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। सेकंड आता है तज़किरा ए सुरई। थर्ड नंबर पे जो ग्रंथ आता है वो आता है तज़किरा ए सुरई। इस ग्रंथ के लेखक मौलवी करीमुद्दीन है। यह ग्रंथ उर्दू भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1884 ईस्वी में हुआ। इसमें 1004 कवियों का वर्णन किया गया, जिसमें 62 हिंदी के कवि हैं, और इस ग्रंथ की पद्धति कालानुक्रम पद्धति है। शिव सिंह सरोज, इस ग्रंथ के लेखक शिव सिंह सेंगर है, और इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन कब होता है? 1883 ईस्वी में होता है। इसकी भाषा हिंदी है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में यह दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो क्या कहेंगे? हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य इतिहास का कैसा ग्रंथ माना जाता है? प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ। तो इसको आप मार्क करते हुए चलिएगा। वैसे भी यहाँ पर सारे पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको बताई गई हैं चीज़ें, सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, तो उसको देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, इसी में 1000 छोटे बड़े 1000 कवि और उनके जीवन चरित्र, उनकी साहित्य कृतियाँ और कविताओं के उदाहरण भी दिए गए हैं। इस ग्रंथ की पद्धति वर्ण कर्म पद्धति है। शिव सिंह सेंगर ने कौन सी पद्धति को अपनाया? वर्ण कर्म पद्धति को अपनाया है। और गारसा दातासी ने भी वर्ण कर्म पद्धति को ही अपनाया। तो रिवाइज करते रहना है हमें बार बार। इस ग्रंथ का अनुवाद नहीं किया गया, क्योंकि यह हिंदी भाषा में लिखा गया था, अनुवाद करके क्या ही करते। नेक्स्ट जो ग्रंथ है उसको देखिए। नेक्स्ट ग्रंथ है हमारा मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? मिश्र बंधु हैं। इस ग्रंथ के लेखक मिश्र बंधु हैं, जिसमें 3 भाई हैं। मिश्र बंधु कौन है? 3 भाई हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यहाँ से आपका एग्जाम में 1 नंबर जरूर बनेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख कर चलिएगा कि ये जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिश्र बंधु के अंतर्गत ये तीनों ही आते हैं। चौथा आपको एक और दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा मिश्र बंधु नहीं है। आगे देखिएगा, मिश्र बंधु विनोद के अगर प्रकाशन की बात करते हैं तो इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ है। पहले 3 भाग का प्रकाशन, पहले 3 भाग का जो प्रकाशन है 1913 ईस्वी में हुआ, और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में होता है। इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। वास्तविक रूप से अगर बात की जाए तो 4591 कवि इसके अंतर्गत है। अगर वास्तविक रूप से कवियों की संख्या देखी जाए तो 4591 कवि हैं। अगर लगभग में देखा जाए तो 5000 आंसर लगाएंगे हम। यह ग्रंथ 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त है। 8 से भी अधिक क्या है? कालखंडों में विभक्त किया गया है। और डॉक्टर नामवर सिंह जी ने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ माना है। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को शुक्ल जी ने, देखिए शुक्ला लिखा है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, शुक्ल जी ने कवि व्रत संग्रह की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल के कवियों का विवरण मिश्र बंधु विनोद के ग्रंथ से ही लिया है। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि शुक्ल जी ने जो रीति काल के कवियों का वर्णन लिया है वो कहाँ से लिया है? मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक
करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक आपका ऐसा चैनल है जहां आपको बिल्कुल शुरुआत से हिंदी साहित्य की तैयारी कराई जाएगी, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराई जाएगी, जिसके साथ साथ आप अपनी केवीएस, एनवीएस और DSSB की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, शाम की क्लास में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे और इस समय आपको वो वन लाइनर के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं और आपको डायरेक्टली MCQs वाले फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ लिखिएगा। क्लास को चाहे आपको 2 बार देखना पड़े तो अपने नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा, कोशिश करना प्रिपेयर करने की। अगर ई बुक चाहेंगे तो मैं फिर ये सारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपको ई बुक प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, अभी आपको कोई ई बुक नहीं मिलेगी और ना ही मेरे इस चैनल का कोई टेलीग्राम मैंने बनाया है अभी। अगर आपके रेस्पॉन्स पर ही ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। चलिएगा, नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस ग्रंथ के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है? इस ग्रंथ के लेखक हैं। ग्रंथ का नाम आपको बता ही दिया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास। ये ग्रंथ किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 1929 में यह ग्रंथ प्रकाशित होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वाधिक महत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का ग्रंथ जो है ये प्राप्त हुआ है। इस ग्रंथ की पद्धति विधेयवादी पद्धति है। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? अभी कल वाली क्लास में आपको बताया, आज भी बताया है स्टार्टिंग में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है। शुक्ल जी ने तो इस पद्धति को अपनाया है अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए, लेकिन इस जो ये विधेयवादी पद्धति है इसके जनक कोई और है। कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। इस ग्रंथ का प्रकाशन हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से हुआ है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में यह हिंदी साहित्य का इतिहास, किस नाम से? हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से यह प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों को शामिल किया गया है। इस ग्रंथ की भाषा हिंदी है और इस ग्रंथ में लगभग 900 वर्षों के इतिहास को दिखाया गया है। नेक्स्ट ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये तीनों के तीनों ग्रंथ जो हैं आपको यहाँ एक साथ लिख कर दिए गए हैं। ये तीनों ग्रंथ, इनके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और मैक्सिमम टाइम आपसे पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको इस पर 2 स्टार बना लेना है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही हूँ, सॉरी, नेक्स्ट जो ग्रंथ है, क्वेश्चन इसलिए जबान पर है क्योंकि जो हमारा चैनल है कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेस, दीपा चौधरी कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेस, तो वहाँ हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं टीजीटी के। आप चाहे तो वहाँ पर जाकर हमारी क्लासेस ले सकते हैं अगर आपको जांचना है कि एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस चैनल पर आप साहित्य को डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिएगा, 8 नंबर पर देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। यह ग्रंथ अपूर्ण है। रामकुमार वर्मा जी का जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है ये अपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1938 ईस्वी में होता है और दूसरा भाग अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुआ है। ध्यान रखेंगे, प्रथम भाग में केवल भक्ति काल तक का ही विवेचन किया गया है। 9 नंबर पर आता है हिंदी साहित्य का अतीत। ये 2 भागों में लिखा गया है हिंदी साहित्य का अतीत, और दूसरे ग्रंथ का नाम है हिंदी वाड में विमर्श। इन दोनों ग्रंथों के लेखक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो ग्रंथ का है नंबर 10 पर, उसको देखिए, हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, इसे 16 भागों में लिखा गया है और यह नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया है। 11 नंबर, हिंदी काव्य धारा। इस ग्रंथ के लेखक राहुल सांकर तायन जी हैं। नेक्स्ट 12 नंबर, हिंदी काव्य की भूमिका।
हिंदी काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र का है। 30 नंबर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये गणपति चंद्र गुप्त जी का है। 40 नंबर पर हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। यहाँ पर जितने इतिहास ग्रंथ हैं ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको ऐसा मत समझना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। 15 नंबर खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ब्रजरतन दास जी का है। हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है इसे। नेक्स्ट है साहित्य का इतिहास दर्शन, दर्शन की जहाँ बात आ जाए, दर्शन किससे करते हैं हम, लोचन से करते हैं, नैनो से करते हैं, तो नलिन विलोचन शर्मा। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडिसन ग्रिप्स का है। नेक्स्ट अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये FEK का है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। 20 नंबर पर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, ये जॉर्ज गियर्सन का है और इस ग्रंथ की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में किया गया था। 1889 में यह स्वतंत्र रूप में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 952 हिंदी कवि शामिल किए गए हैं और इस ग्रंथ की पद्धति कालानुक्रम पद्धति है। इसमें कवियों का वर्णन उनके जीवन काल के अनुसार किया गया है। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट, इस ग्रंथ में 11 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में क्या है, 11 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार काल विभाजन किया गया। अभी तक जितने भी ग्रंथ आपने पढ़े काल विभाजन किया ही नहीं गया, पहली बार जो काल विभाजन किया गया वो नहीं किया गया है उनमें भी, लेकिन आप ये समझिएगा यहाँ तक यानी कि 1889 तक, ठीक है। 1889 क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ 1889 क्योंकि ये एक पुस्तक के रूप में 1889 में आया था और 1888 से एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में, ठीक है, प्रकाशित किया गया था। तो 1889 तक कोई भी इतिहास ग्रंथ जो भी लिखा गया है उसमें काल विभाजन नहीं किया गया। सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन ने ही काल विभाजन किया है अपने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के अंतर्गत। इसमें इन्होंने क्या किया, इसे 11 अध्यायों में विभाजित किया है। इसे 11 अध्यायों में इन्होंने बांटा, 11 भागों में बांटा। और इस ग्रंथ का प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किसने किया, जॉर्ज गियर्सन ने किया। जॉर्ज गियर्सन ने इस ग्रंथ में सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। तो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। कितने अध्यायों में बांटा गया है ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। इन्होंने तुलसीदास को बुद्ध के बाद का सबसे बड़ा जननायक माना है। बुद्ध के बाद कितने भी व्यक्ति हुए हों, लेकिन सबसे बड़ा जो जननायक हुआ है या तो महात्मा बुद्ध थे या फिर तुलसीदास जी थे। ऐसा किसने कहा, जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। इसमें केवल हिंदी कवियों को शामिल किया गया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सही अर्थों में इसको हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ माना है। इस ग्रंथ का अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने 1957 में हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से किया है। नेक्स्ट इतिहास ग्रंथ का नाम है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। 22 नंबर पर हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव का है। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर पर हिंदी साहित्य का नया इतिहास रामखेलावन पांडे जी का है। फिर 24 नंबर पर हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक इतिहास साहित्य, ये आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी के हैं, दोनों के दोनों ग्रंथ। नेक्स्ट 25 नंबर हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है। 26 नंबर आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। 27 नंबर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये डॉक्टर सुमंदा जी का है। नेक्स्ट 28 नंबर पर औरत के लिए औरत, औरत के लिए
औरत ये किसका है? नासिरा शर्मा का है। 29 नंबर पर वीर काव्य, 29 नंबर पर क्या है? वीर हिंदी काव्य, ये टीकम सिंह तोमर का है। नेक्स्ट है ब्रज माधुरी सार, ये वियोगी हरि का है। और याद रखिएगा ये कई बार पूछा जाता है कि वियोगी हरि का पूरा नाम क्या है। वियोगी हरि का पूरा नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी जी। तो मैंने इसे यहीं पर मेंशन किया है क्योंकि ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। जब प्रीवियस ईयर हम करेंगे तब आपको मिलेगा। इस क्लास की टाइमिंग कभी मत भूलिएगा, ये सुबह 8 बजे आपको क्लास मिलेगा, हर रोज़ 8 बजे सुबह। चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है क्लास को, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे जो टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, जो नहीं समझ पा रहे कहाँ से हमें शुरू करना है, तो वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आइएगा। उनको हर एक चीज़ एक सीक्वेंस में मिलेगी। और अभी जून में एग्ज़ाम है तो आपका तब तक कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है? अभी आप जो हैं देखिए, काल विभाजन जो है ये हम कल के क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। हमने अपने 2 क्लास में एक तो पद्धतियाँ कंप्लीट कर लिया, एक टॉपिक हमारा पद्धतियाँ कंप्लीट हो गया, दूसरा टॉपिक हमारा जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं वे कंप्लीट हो गए। तो ये दोनों जो हैं हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं 2 क्लास के अंतर्गत। पहला क्लास बहुत छोटा है, उसे देखना मत भूलिएगा, पद्धतियों से क्वेश्चन आता है। आज भी मैंने रिवाइज़ कराया, कल फिर हम इनको फटाफट से रिवाइज़ करके नेक्स्ट करेंगे। और रात में हमारा क्लास आएगा प्रैक्टिस सेट वाला, वो भी आपको ज़रूर देखना है, और सुबह मॉर्निंग वाला भी। अगर आप हमारी प्रीवियस ईयर की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, तो दीपा चौधरी कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है? चलिएगा, मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।